हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन को माइक्रोस्कोप की। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेल बायोलॉजी में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नीफिकेशन को और उसके बाद हम रिजोल्यूशन की तरफ आएंगे। ठीक है, तो जब हम सेल बायोलॉजी की स्टडी करते हैं तो हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिन्हें हम आइज़ से नहीं देख पाते और जो है तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। तो अब मैग्नीफिकेशन क्या होती है? मैग्नीफिकेशन होती है किसी भी स्मॉल चीज़ को, बहुत अगर कोई चीज़ बहुत छोटी है, ठीक है, जब हम उसको क्या करते हैं, जब हम उसको बड़ा करके दिखाते हैं या बड़ा हम उसको जब माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं ना, तो कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा छोटी होती है ना, तो माइक्रोस्कोप क्या कर देता है, माइक्रोस्कोप जो है वो उसको बड़ा करके दिखा देता है। ठीक है, यह बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि यार आपको ये स्टेटमेंट ठीक तरीके से बोलनी चाहिए। बड़ा करती नहीं है, अच्छा बड़ा करके दिखाती है, ठीक है, क्योंकि उसका साइज़ तो उतना ही होता है, ठीक है, लेकिन जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो हमें बड़ा नज़र आती है। ठीक है, तो जब हम इसको बड़ा देखते हैं तो इसका मतलब है कि हमने क्या कर लिया, इस प्रोसेस को हम माइक्रोस्कोपी बोलते हैं, यानी कि छोटी चीज़ का बड़ा होकर देखना, इसको हम माइक्रोस्कोपी बोलते हैं, और जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास माइक्रोस्कोप में क्या क्या चीज़ें होती हैं? माइक्रोस्कोप में हमारे पास लेंस यूज़ होते हैं दो किस्म के। ठीक है, एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे को हम कहते हैं आईपीस लेंस। एक होता है आईपीस लेंस होता है और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अब आईपीस लेंस जो होता है वो जब हम माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप जनरली ज़्यादातर यूज़ होता है लैब वगैरह में। तो जब हम उसको देखते हैं तो वो जो आईपीस वाली जगह पे होता है वो यानी जहाँ से हम देखते हैं ना, जहाँ से हम माइक्रोस्कोप में आँख के ज़रिए से देखते हैं, वहाँ पर एक लेंस लगा होता है, उसको आईपीस लेंस कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव लेंस जो होते हैं वो नीचे जहाँ पर हमने स्लाइड रखा होता है ना, फॉर एग्जांपल ये स्लाइड है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे ना, ऐसे 1 2 3 ऐसे एक कम्बिनेशन सा बना होता है। ठीक है, ये आपने देखा होगा, जिसको हम मूव भी कर सकते हैं मुख्तलिफ यानी कि मैग्नीफिकेशन देखने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि एक लेंस से वो ठीक नज़र ना आए तो हम दूसरा यूज़ करते हैं, फिर थोड़ा सा उसको मूव करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जब अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन होती है। जनरली जो हमारे पास माइक्रोस्कोप यूज़ होता है ना, वो होता है लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप, जो लाइट माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप किसी भी चीज़ को 1000 टाइम बड़ा करके दिखाती है। ठीक है, 1000 टाइम का मतलब ये है ना कि एक चीज़ अगर उसका साइज़ इतना है और अगर उसको हम डबल करें उसके साइज़ को, फॉर एग्जांपल ये इसका डबल साइज़ है, ठीक है, तो ये इसको हम जो इसका ओरिजिनल साइज़ है ना, इसको हम कहते हैं 1x, इसको जो डबल होगा उसको हम 2x बोलेंगे। फिर ये अगर इसको आप डबल करेंगे, इसका यही साइज़ अगर हम डबल करेंगे ना, तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जब हम 1000x होगा ना, यानी कि ये पॉइंट अगर 1000 गुना बढ़ जाए तो ये लाइट माइक्रोस्कोप इतना बड़ा करके दिखाती है इसको। समझ आ गई? ये होती है मैग्नीफिकेशन। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन की। ठीक है, अच्छा, मैग्नीफिकेशन में एक पॉइंट मैं बता देता हूँ, हमारे पास एक और किस्म का माइक्रोस्कोप होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी टाइप्स होती हैं जो हम देखेंगे। इसमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, जो कि मैग्नीफिकेशन करता है ना, वो करता है 1 मिलियन टाइम। 1 मिलियन टाइम का मतलब है कि 10 लाख, 10 लाख एक्स, तो 10 लाख गुना बड़ा करके चीज़ को दिखाने का काम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करता है। ठीक है, तो इसकी मैग्नीफिकेशन का पावर बहुत ज़्यादा है। दूसरा हम डिस्कस करते हैं रिजोल्यूशन को। ठीक है, जब हम रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? रिजोल्यूशन का मतलब है कि माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी कि जिसमें वो दो चीज़ों को
जो अलग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दो चीज़ें हैं, दो स्ट्रक्चर्स हैं, वो एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है, इनके दरमियान ये डिफ्रेंशिएशन करना, इसको अलग करना कि आया ये एक हैं या अलग हैं, फ़र्क, क्योंकि चीज़ें जो हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो वो हम आँख से तो नहीं देख सकते ना, तो अगर वो कहीं पर हमें आँख से नज़र भी आ जाए तो हो सकता है कि वो हमें ऐसे नज़र आए कि वो एक ही हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो अलग हों या हो सकता है कि वो एक ही हों, सही है। तो ये देखने के लिए कि उसके दरमियान डिस्टेंस कितना है, उसके दरमियान फ़र्क कितना है, उसके दरमियान फासला कितना है, ठीक है, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिजोल्यूशन पावर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बताता है कि जितनी माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर होती है, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर 250 नैनोमीटर होती है, इसका मतलब है कि जिस दो ऑब्जेक्ट के दरमियान अगर डिस्टेंस 250 नैनोमीटर होगा, सही है, या इससे ज़्यादा होगा, तो वो बताएगा कि हाँ इनके दरमियान डिस्टेंस है, यानी कि ये अलग चीज़ें हैं। इससे कम होगा तो फिर हम कहेंगे कि नहीं, अब इसकी रिजोल्यूशन हमें ये नहीं बता सकती, हम ऐसा समझेंगे कि ये एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये होती है रिजोल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि कोई भी एटम है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये अलग हैं या एक साथ हैं, तो हो सकता है हम उसको रिजोल्यूशन पावर के ज़रिए से देख सकें, ठीक है। और इसके अलावा जनरली तो हम अब ये बायो की बात करें तो हम सेल के अंदर की बात करेंगे, सेल के अंदर, ठीक है, तो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होंगी, ठीक है, तो बहुत करीब मौजूद होंगी, तो हमें ये देखना होता है कि यार ये एक ही स्ट्रक्चर है या ये अलग स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए हम रेजोल्यूशन पावर यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर मिलते हैं उस वीडियो में।